दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो किसी एक इंसान के मरने के बाद खत्म नहीं होती बल्कि और ज्यादा डरावनी बन जाती हैं। एप्स्टीन फाइल भी ऐसी ही एक कहानी है जिसमें सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि ताकत, पैसा और सिस्टम का काला चेहरा छुपा हुआ है। जेफरी एप्स्टीन बाहर से देखने में एक अमीर फाइनेंसर था जिसके पास बेहिसाब पैसा, प्राइवेट जेट, आलीशान बंगले और एक प्राइवेट आइलैंड था। लेकिन पर्दे के पीछे वही आदमी एक ऐसे जाल को चला रहा था जिसकी जड़ें दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों तक जाती थीं। एप्स्टीन पर आरोप लगे कि वह कम उम्र की लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। उन्हें पैसे, काम और बेहतर जिंदगी के सपने दिखाए जाते थे और फिर उनका शोषण किया जाता था। कई पीड़ित सामने आई और उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या हुआ, कम उम्र की लड़कियों। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतने गंभीर आरोपों के बावजूद एप्स्टीन सालों तक खुलेआम घूमता रहा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सब कुछ इतना साफ था तो कानून ने उसे इतनी देर तक क्यों नहीं रोका। एप्स्टीन फाइल यही इशारा करती है कि मामला सिर्फ एक अपराधी का नहीं था बल्कि एक पूरे नेटवर्क का था जिसे ऊपर से सुरक्षा मिल रही थी। बताया जाता है कि एप्स्टीन के घरों और आइलैंड पर बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और मशहूर चेहरे आते थे। ऐसी भी बातें सामने आई कि वहां कैमरे लगे हुए थे और हर मुलाकात को रिकॉर्ड किया जाता था। अगर यह सच है तो इसका मतलब साफ है कि एप्स्टीन के पास ताकतवर लोगों की कमजोरियां थी और यही चीज उसे इतना खतरनाक बनाती थी। 2019 में जब एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया तो लोगों को लगा कि अब सच सामने आएगा। लोगों को उम्मीद थी कि बड़े नाम उजागर होंगे और पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा। लेकिन इससे पहले कि कोई बड़ा खुलासा होता, एक सुबह खबर आई कि एप्स्टीन जेल में मरा हुआ पाया गया। सरकारी तौर पर कहा गया कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन हालात कुछ और कहानी बताते हैं। एक हाई सिक्योरिटी जेल, खराब कैमरे, सोते हुए गार्ड और सबसे अहम गवाह की मौत, ये सब सवाल खड़े करते हैं। एप्स्टीन फाइल के मुताबिक यह सिर्फ एक मौत नहीं थी बल्कि एक ऐसी खामोशी थी जिसने कई लोगों को बचा लिया। उसकी मौत के बाद जांच की रफ्तार धीमी पड़ गई। कई दस्तावेज सील कर दिए गए, कई नामों को सार्वजनिक नहीं किया गया और बहुत सी फाइलों को काले मार्क से ढक दिया गया। पीड़ितों की आवाज मौजूद थी, लेकिन जिन पर आरोप थे वे आज भी आजाद घूम रहे हैं। पत्रकारों और जांचकर्ताओं ने सच तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ दस्तावेज लीक हुए, कुछ नाम सामने आए, लेकिन हर बार मामला किसी न किसी मोड़ पर रुक गया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत इस फाइल को पूरी तरह खुलने से रोक रही हो। एप्स्टीन फाइल यह भी बताती है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसका नेटवर्क उसकी मौत के बाद भी खत्म नहीं हुआ। सिस्टम वही का वही रहा और यही बात सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जब सिस्टम नहीं बदलता तो कहानी दोबारा भी दोहराई जा सकती है। आज भी दुनिया पूछती है कि एप्स्टीन की क्लाइंट लिस्ट कहां है, उसके पास जो सबूत थे उनका क्या हुआ और जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। इन सवालों के साफ जवाब आज तक नहीं मिले हैं। एप्स्टीन फाइल सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है बल्कि यह एक आईना है जो दिखाता है कि जब पैसा और ताकत मिल जाते हैं तो कानून भी कई बार कमजोर पड़ जाता है। यह कहानी उन पीड़ितों की है जो इंसाफ के लिए लड़ते रहे और उन ताकतवर लोगों की है जो आज भी खामोशी के पीछे छुपे हुए हैं। शायद पूरा सच कभी सामने ना आए, लेकिन सवाल हमेशा जिंदा रहेगा कि अगर एप्स्टीन सच में सब कुछ जानता था तो वह जेल में जिंदा क्यों नहीं रहा, और अगर उसे चुप कराया गया तो किसने और क्यों। फैसला अब भी हमारे सामने है।